नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्जाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों परीक्षा की डेट आपकी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को दुगना कर देना है और जो आपने तैयारी कर रखी है उसकी धार को और पैना करना है। और दोस्तों हमारी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। इस चैनल पर दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको ना याद हो उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर मिजोरम। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। कर्नाटक दोस्तों कहाँ पर है? ये हम्पी में स्थित है ये मंदिर। और आपको हम्पी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों 50 रुपए के नोट के पीछे आपको हम्पी का चित्र देखने को मिल जाता है। यदि बात करें हम्पी की दोस्तों, पहले इसका नाम विजयनगर था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और ये दोस्तों साम्राज्य की राजधानी था। कहाँ की राजधानी था? साम्राज्य की राजधानी था। और दोस्तों अगर विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो आपको दो नाम याद रखने हैं, हरिहर और बुक्का। कौन दो नाम दोस्तों? हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कब करी थी दोस्तों? 1336 ईस्वी में करी थी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों ये दोनों किस वंश के शासक थे? तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों संगम वंश के शासक थे। और बात करते हैं उस समय दिल्ली में किसकी सल्तनत थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यदि दोस्तों हम बात करें कि इसे क्या कहा जाता है तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू करी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हौसला योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर ने करी है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में कहाँ लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। कहाँ पर दोस्तों लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। यदि हम बात करें रॉयल सीमा तमिलनाडु की, तो रॉयल सीमा तमिलनाडु में दोस्तों ना लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है और ना ही आते हुए मानसून में वर्षा होती है। आपको नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर से नोट डाउन करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है दोस्तों उसकी सीमा तीन देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। यदि दोस्तों बात करें हम सिक्किम की, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है दोस्तों चोलाहामू झील। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आपको ये भी
नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है लेपचा, डफला, डाफर या फिर चंचू। कौन सी जनजाति दोस्तों केरल में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, चंचू। चंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। यदि दोस्तों हम बात करें लेपचा जनजाति की, तो लेपचा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और यदि दोस्तों हम बात करें डफला जनजाति की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और डाफर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केंद्र सरकार द्वारा अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है अटल नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रखा गया है। पहले इसका नाम क्या था? माउंट हैरियट नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम क्यों चेंज किया गया है? तो सेनानियों के सम्मान में दोस्तों इसका नाम बदला गया है और माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रखा गया है। यदि दोस्तों यहां पर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है, आपको नोट डाउन कर लेना है। पहला कौन सा है दोस्तों? लद्दाख है। कौन सा है? पहला लद्दाख है। और अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो पहली आपकी सैंडल पीक और दूसरी कौन सी है दोस्तों? तो माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर आपको ये भी नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी या फिर मेलामोलॉजी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑर्निथोलॉजी। यदि दोस्तों हम बात करें लिम्नोलॉजी किसको अध्ययन को कहा जाता है? तो तालाब और झील के अध्ययन को। किसको दोस्तों? तालाब और झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। यदि दोस्तों बात करें हर्पिटोलॉजी की, तो हर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और मेलामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों मोलस्का का अध्ययन इसमें किया जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहीं पर दोस्तों आपको पक्षी के बारे में आया है तो आपको एक नाम याद कर लेना है। पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को दोस्तों पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि बात करें सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, गोवा में स्थित है। और सलीम अली नेशनल पार्क पूछ ले दोस्तों तो जम्मू कश्मीर, आपको टिक कर देना है। कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैंने कल बताया था आपको, कल की वीडियो में, कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 मैंने बताया था। और उसमें दोस्तों मैंने बताया भी था कौन कौन से मतलब सदस्य हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात आपको बस ये नोट डाउन कर लेनी है कि प्रारूप समिति का एकमात्र मुस्लिम सदस्य अगर पूछ ले आपको, तो आपको नोट डाउन कर लेना है मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद सादुल्ला। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है मोहम्मद सादुल्ला का नाम, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्रिटिश राजदूतों के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासन काल में आया? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर। तो यहां पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाता है दोस्तों, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। यदि दोस्तों जहांगीर की बात हुई है तो आपको एक बात नोट डाउन कर लेनी है, जहांगीर मुगल वंश का शासक था और जहांगीर अकबर का बेटा था। किसका बेटा था दोस्तों? अकबर का बेटा था। और जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर जहांगीर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, फिरोज शाह
तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। अब बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो ये तुगलक वंश का शासक था, आपको नोट डाउन कर लेना है। और तुगलक वंश के संस्थापक की बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब करी थी? तो 1320 ईस्वी में करी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग उड़ जाता है? आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दोस्तों पीतल का रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको नोट डाउन कर लेना है। आपके ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह पठानिया, एस किशोर सिंह, मनोज कुमार कटियार या फिर M.A. गणपति। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, एस किशोर सिंह कौन थे? तो एस किशोर को दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग, कौन दोस्तों? कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मनोज कुमार कटियार की बात करूं तो सैन्य अभियान के महानिदेशक, किसे दोस्तों? सैन्य अभियान के महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। और M.A. गणपति की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन है महान्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यपाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति को दोस्तों ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि दोस्तों हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 315 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अब संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों परीक्षा UPSC वाले हैं। यदि दोस्तों हम परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा की मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो पहली परीक्षा दोस्तों 1855 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, आपको नोट डाउन कर लेना है, लंदन में हुई थी। और पहला भारतीय कौन था जिसने दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा पास करी थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्तों ये भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1864 ईस्वी में यह परीक्षा पास करी थी। और इन्हें कौन सा प्रांत मिला था? बंबई प्रांत मिला था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनके कार्यकाल कितना होता है? तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, 6 से 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D या फिर विटामिन K। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, विटामिन B दोस्तों जल में घुलनशील है। यदि जल में घुलनशील विटामिन की मैं बात करता हूँ तो B और C दो विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील दोस्तों A, D, E और K, ये 4 विटामिन दोस्तों आपके वसा में घुलनशील है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, असम या फिर तमिलनाडु। काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। एक सींग गैंडे के लिए भी दोस्तों इसको फेमस माना जाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य के बच्चों में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया जिसके बाद अलर्ट जारी किया? आपके ऑप्शन है दोस्तों केरल, उत्तराखंड, असम या फिर तमिलनाडु। कहां पर दोस्तों टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, केरल। केरल में दोस्तों टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया है। अगर दोस्तों मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के किस देश की एयरफोर्स के साथ गरुड़ सैन्य अभ्यास किया गया? यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस देश की एयरफोर्स के साथ गरुड़ सैन्य अभ्यास किया? तो यहां पर आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, फ्रांस। ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए बी सही हो जाता है, प्रहलाद जोशी दोस्तों भारत के कोयला एवं खनन मंत्री हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी आत्मकथा है। आपके ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या फिर सुरेश रैना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों, युवराज सिंह की आत्मकथा है। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे। और यदि सौरव गांगुली की बात करूं तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। कौन सी है दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और सुरेश रैना की बात करूं तो सुरेश रैना की दोस्तों बिलीव। ठीक है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से दोस्तों हमारा हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी की प्रिपरेशन भी आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से हम हिंदी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, रिवीजन एक तरीके से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो दोस्तों आपको जरूर से कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हिंदी का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, किरण का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, प्रकाश। दोस्तों प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, यक्ष। यक्ष जो दोस्तों असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि वजीफा की शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। दोस्तों ये वाला जो वजीफा है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है उत्तुंग की सही वर्तनी यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्तुंग। ये वाला उत्तुंग दोस्तों सही वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, यह दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जो और त्यों। दोस्तों ये क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो करेगा सो भरेगा, यानी एक दूसरे के बीच में संबंध दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, पाश्चात्य का विलोम शब्द पौर्वात्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है अल्प, नगण्य, अनुचित या फिर क्षुद्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, महान का विलोम शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्षुद्र। क्षुद्र जो तो महान का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए एक शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है एक शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए दोस्तों विवेचन शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूजा के योग्य हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पूज्य कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सत्य और अहिंसा खाली स्थान भरना है संबंध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, सत्य और अहिंसा का क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं खाली स्थान भी मानता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं
क्या और भी मानता है दोस्तों, अपवित्र भी मानता है, यानी ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस वाक्य में त्रुटि है? भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, यह कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है? किस वाक्य में दोस्तों आपको त्रुटि यहाँ पर देखने को मिली है? बड़े ध्यान से दोस्तों, त्रुटि के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको बड़े ध्यान से आंसर देना है। कई बार दोस्तों जल्दबाजी में हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। दोस्तों भिखारी की दशा जो दया जैसी होती ही है, तो यहाँ पर दशा शब्द का यूज नहीं होगा। भिखारी पर मुझे दया आ गई, इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में त्रुटि है? यहाँ पर भी आपको बताना है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? इनमें किस में त्रुटि है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों। इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंगुली पर नाचना का अर्थ है? आपके ऑप्शन है अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, या फिर आरोप लगाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों उंगली पर नाचना का अर्थ हो जाता है कि किसी की इच्छा अनुसार चलना। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बस एक ही बात कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्सों में दोस्तों शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, या फिर भयभीत होना। चिकना घड़ा होना, यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही जाता है, निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अनपढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खालिस्तान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा सही हो जाता है? ए सही हो जाता है दोस्तों, पक्षी जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। दोस्तों इसका आपको HW के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके आंसर इसका बताना है। 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों SSC GD से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पर दोस्तों आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।